नमस्ते बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज यह 21वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे रघुवंशम का द्वितीय सर्ग, जिसके अंतर्गत हम अब तक 69 श्लोक कर चुके हैं और इससे आगे बच्चों आज आरंभ करते हैं। इस श्लोक में सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ है बच्चों प्राप्ते यथा उक्त व्रत पारणा अन्ते। प्रास्थानिक स्वसत्यनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वाम प्रति राजधानीं प्रस्थाप्यमास वशी वशिष्ठः। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम अंत में आए इन दो पदों को लेते हैं। वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ तो गुरु हैं। इनके लिए विशेषण कैसा लगा दिया? वशी, जो कैसे हैं? इंद्रियों को वश में करने वाले, अर्थात जितेंद्रिय महर्षि वशिष्ठ। प्रातःकाल होने पर वशी वशिष्ठ जितेंद्रिय गुरु वशिष्ठ ने यथा उक्त व्रत पारणा अन्ते, यथा उक्त अर्थात पहले ही कहे गए, पहले ही बताए गए व्रत की पारणा के अंत में, व्रत की पारणा के पश्चात बाद में उसके अंत में प्रास्थानिक, यहाँ जो पद है विदा के समय के अनुकूल। अब बच्चों यहाँ पर विदाई किसकी हो रही थी? प्रस्थान कौन कर रहा था? प्रास्थानिक अर्थात प्रस्थान करना राजा के लिए। तो प्रस्थान के समय के अनुकूल स्वसत्यनम आशीर्वाद प्रयुज्य प्रदान करके। बच्चों स्वसत्यनम क्या होता है? आशीर्वाद प्रदान करके तऊ अर्थात उन दोनों दंपति, पति और पत्नी को, उन दोनों दंपति को स्वाम प्रति, स्वाम अपनी, प्रति की ओर, राजधानी की ओर, उन दोनों पति पत्नी को उनकी अपनी राजधानी की ओर प्रस्थाप्यमास विदा कर दिया। किसने? महर्षि वशिष्ठ ने। उन दोनों अर्थात राजा और रानी को अपनी राजधानी की ओर, स्वाम प्रति राजधानी, अपनी राजधानी की ओर प्रस्थाप्यमास विदा कर दिया। और यह जो है बच्चों अंत में आए हुए पद हम पहले कर चुके हैं। किसने विदा कर दिया? गुरु वशिष्ठ ने। किसको कर दिया? राजा और रानी को। और कब किया कह रहे हैं? प्रातःकाल होने पर। प्रातःकाल होने पर महर्षि वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने पहले ही बताए गए व्रत की पारणा के पश्चात, अर्थात पहले ही बता दिया कि जो व्रत की पारणा है उसके पश्चात ही। बच्चों यह जो पद है पहले भी आ चुका है। व्रत पारणा का क्या अर्थ होता है? व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला भोजन अंत में। तो ऐसे जो है पारणा के पश्चात विदा के समय अनुकूल आशीर्वाद प्रदान करके उन दोनों पति पत्नी को अपनी राजधानी की ओर विदा कर दिया। तो बच्चों यहाँ इसमें यह जो प्रयुज्य जो पद आया है बच्चों, इसमें यह बना है प्र जमा युज धातु है इसमें, और इसमें बच्चों लय प्रत्यय। तत्पश्चात देखिए प्रस्थाप्यमास, इसमें है प्र जमा स्था धातु है इसमें, अणयत प्रत्यय है बच्चों, और ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों इस श्लोक में वर्णन आता है जब राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से प्रस्थान करने लगते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ है प्रदक्षिणी कृत्य हुतम हुताशम अनंतरम भर्तुः अरुंधतिम च। यह जो पद है भर्तुः
अरुंधतिम च धेनुम सवत्साम च नृप प्रतस्थि। यहाँ देखिए, यहाँ पद क्या है? सन्मंगल उदग्रतर प्रभाव। इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ से हम इसे आरंभ करते हैं बच्चों। नृप राजा ने प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करके। अब राजा ने अपने नगरी अयोध्या नगर में जाने से पहले जो है उन्होंने प्रदक्षिणा की। किसकी? हुतम हुताशम। हुतम अर्थात आहुति दी गई, हुताशम अग्नि की। तत्पश्चात कह रहे अनंतरम इसके बाद में भर्तु महर्षि वशिष्ठ की, अरुंधतिम च और माता अरुंधति की, धेनु गाय सवत्साम कैसी है? अपने बछड़े सहित ऐसी गाय की राजा ने प्रदक्षिणा की। तो यहाँ यह जो पद है यह एक है, हुतम हुताशम ऐसी जो है आहुति दी गई अग्नि की। दूसरा है बच्चों भर्तु हो महर्षि वशिष्ठ की, और तीसरा है अरुंधति माता अरुंधति की। और इसके बाद चौथा है धेनु वत्साम अपने बछड़े से युक्त गाय की। तो यहाँ इन चारों की प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करके प्रतस्थे प्रस्थान करने लगे। कौन? राजा दिलीप। साथ ही देखिए कह रहे सन्मंगल उदग्रतर प्रभाव है। सन्मंगल अर्थात उत्तम मंगलाचरों से, उत्तम जो मंगलाचार किया जा रहा था उससे उदग्रतर प्रभाव है, प्रभाव जो है वो और भी अधिक हो गया। अर्थात राजा उत्तम मंगलाचरणों से और भी अधिक प्रभावशाली होकर प्रस्थान करने लगे। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ पद है सवत्साम। इसमें देखिए यह जो पद आया है इसमें तत्पुरुष समास है बच्चों। इसका विग्रह है वत्सेन सहिताम। तत्पुरुष समास हो गया। इसमें पद है बच्चों मंगलो दग्र तर प्रभाव है। यह जो पद है इसमें बहुव्रीहि समास है। इसमें है बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह बच्चों मंगलई उदग्रतर प्रभाव यस है। यह बच्चों इसका पद है। तो इस पद में जो है बहुव्रीहि समास आया है। साथ ही बच्चों इसमें एक विशेष बात भी है कि आज जिस प्रकार देव स्थानों में देव मंदिर की प्रदक्षिणा करने की प्रथा प्रचलित है, उसी प्रकार से बच्चों प्राचीन समय में आदरणीय व्यक्तियों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए उनकी परिक्रमा करने की प्रथा थी। तो यहाँ मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। प्राचीन काल में आदरणीय जन के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए, सम्मान के प्रदर्शन हेतु उनकी परिक्रमा की जाती थी बच्चों। परिक्रमा करने की प्रथा थी। इसे बच्चों प्रणाम का एक रूप मान लिया जाता था उस समय पर। इसे प्रणाम का एक रूप मान लिया जाता था।
बच्चों अब यहाँ जो कह रहे हैं कि जो परिक्रमा जो की रहती है क्या है, प्रदक्षिणा। इसे ही जो है प्रदक्षिणा अर्थात चारों तरफ चक्कर लगाना। किसी भी जन के प्रति जो है सम्मान जब प्रदर्शित करना होता था तो उसकी परिक्रमा की जाती थी, उसकी प्रदक्षिणा की जाती थी, जिसे प्रणाम का ही एक रूप मान लिया जाता था। तो इस तरह जो है राजा ने भी जो है इसी प्रकार से ही इन चारों की प्रदक्षिणा की। किस किस की? अग्नि की है, और महर्षि वशिष्ठ की है, माता अरुंधति की है, और बछड़े से युक्त गाय की। अर्थात वह भी क्या कर रहे थे, उनके प्रति श्रद्धा भाव से या सम्मान जो है प्रकट कर रहे थे। आइए चलते हैं इससे अगले श्लोक में बच्चों। यहाँ इस श्लोक में अब वर्णन आ रहा है कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से नगर के मार्ग में जाते हुए राजा का वर्णन है। यहाँ सबसे पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ है श्रोत्र अभिराम ध्वनिना रथेन स धर्मपत्नी सहित सहिष्णु ययौ अन उदात सुखेन मार्गम। साथ ही आगे देखिए क्या है, स्वेन एव पूर्णेन मनोरथेन। यहाँ है बच्चों इसमें स्वेन एव, इसी प्रकार से यहाँ था, देखिए अन उदात सुखेन हो गया। आइए इसका अब अर्थ करते हैं। श्रोत्र अर्थार्थ जो कानों को अच्छा लगे। श्रोत्र क्या है, कानों से संबंधित। इसका अर्थ क्या है, सुनना, कारण। अभिराम सुंदर, ध्वनिना ध्वनि वाले, अर्थात कानों को मधुर लगने वाली ध्वनि वाले, आवाज वाले। रथेन रथ से, स वह धर्म पत्नी सहित है, धर्म पत्नी के साथ। स यहाँ पर किसके लिए, राजा दिलीप के लिए। देखिए स आया है राजा दिलीप के लिए। जब राजा दिलीप नगर के मार्ग में जा रहे थे तो राजा दिलीप किन के साथ थे, धर्मपत्नी सहित है, अपनी धर्मपत्नी के साथ थे। साथ ही यहाँ देखिए राजा के लिए विशेषण प्रयुक्त किया है। राजा कैसे थे, सहिष्णु, सहनशील। तो यह जो है किसके लिए आ गया, विशेषण है, यह है राजा दिलीप का। तो बच्चों राजा कैसे थे, सहनशील। सहनशील का ये जो पद है क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि व्रत के कष्ट को सहन करने वाले थे, इसलिए सहिष्णु लगाया है। ऐसे राजा दिलीप धर्म पत्नी सहित है, अपनी धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा के साथ कहाँ जा रहे थे, नगर के मार्ग की ओर। तो बच्चों वह रथ से जा रहे थे। रथ की जो ध्वनि थी वह कानों को मधुर लग रही थी। यहाँ रथ के लिए जो है दो पद ली हैं, श्रोत्र अभिराम ध्वनिना और साथ में अनुदात सुखेन। रथ कैसा था, जिसकी ध्वनि जो थी, ध्वनि क्या लग रही थी, कानों को सुंदर, मधुर, और वह अनुदात अर्थात बिना किसी रुकावट के, सुखेन सुखकारी, ऐसे जो है रथ से। मार्गम मार्ग में, ययौ चल दिए। देखिए साथ स्वेन एव अपनी ही, पूर्णेन मनोरथेन पूरी हुई मनोकामना से युक्त होकर। तो देखिए धर्म पत्नी रानी सुदक्षिणा के साथ व्रत के कष्ट को सहन करने वाला वह राजा श्रोत्र अभिराम ध्वनिना कानों को मधुर लगने वाली आवाज वाले, अनुदात सुखेन सरल गति के कारण सुखकारी, रथेन रथ से, स्वेन एव अपनी ही, पूर्णेन मनोरथेन पूरी हुई कामनाओं से युक्त होकर, मार्गम अपने मार्ग में ययौ चलती है। तो यह राजा अपनी पत्नी के साथ आश्रम के नगर की ओर जा रहा है, क्योंकि उनकी पुत्र के लिए जो मनोकामना थी वह पूर्ण हो गई, और उनका रथ जिस गति से जा रहा है तो उसकी जो आवाज है, जो ध्वनि है, वह कानों को मधुर लग रही है। और रथ अनुदात, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, सहज गति के साथ जो है जा रहा था। तो यह रथ क्या था, सुखकारी था। तो ऐसे जो है राजा अपने नगर की ओर चल दिए। तो बच्चों यहाँ आइए देखते हैं अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ देखिए श्रोत्र अभिराम ध्वनिना जो यह पद है बच्चों, इसमें है बहुव्रीहि समास है, इस पद में है। यह संपूर्ण जो पद है इस पद में आया बच्चों, तो
इसका जो है मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। इसमें है बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह है श्रोत्रा भयाम अभिराम ध्वनि यस। यह इसका विग्रह है बच्चों। तत्पश्चात आप आगे देखिए, इसमें पद है धर्म पत्नी सहित है। यह जो इसमें पद आया है इसमें तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह मैं इसे यहीं लिख देती हूँ बच्चों। इसमें है तत्पुरुष समास। इसका विग्रह देखिए, धर्म पत्नियां सहित है, विसर्ग ये। बच्चों इस श्लोक में राजा बहुत दिनों के बाद अयोध्या नगर में आते हैं, तो वहाँ जो प्रजा है उनके दर्शन न होने के कारण उत्कंठित थी, बेचैन थी। इसी प्रजा का वर्णन करते हुए ही यहाँ महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं। तम, सबसे पूर्व बच्चों हम पदच्छेद कर लेते हैं। तम, तत्पश्चात आहित, औत्सुक्यम, अदर्शनेन, प्रजा अर्थ व्रत कर्षित अंगम नेत्रयी पपुह। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं पपुह। साथ ही है तृप्तिम, तत्पश्चात है बच्चों अनापनुवद भी, यह पद है। नवोद्यम, विसर्गे हैं बच्चों इसमें, क्योंकि रह है ऊपर तो विसर्गे आएंगी। देखिए नए के ऊपर रह है तो यहाँ विसर्गे। और तत्पश्चात बच्चों नवोदयम। नाथम ईव औषधि नाम। आइए बच्चों इसका अर्थ करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें पद लेते हैं अदर्शनेन। अदर्शनेन अर्थात दर्शन न होने के कारण। किसके? राजा दिलीप के। बहुत दिनों से राजा दिलीप को न देखने के कारण। राजा दिलीप कहाँ थे? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। तो यहाँ जो पद प्रयुक्त किया है अदर्शनेन अर्थात दर्शन न होने के कारण। तत्पश्चात हम लेते हैं बच्चों आहित औत्सुक्यम, अत्यंत ही उत्कंठित। प्रजा अर्थ व्रत कर्षित अंगम, पुत्रार्थ गो सेवा व्रत अनुष्ठान से उत्पन्न। क्या थी? कृष्यता। राजा दिलीप अत्यंत ही कृष्य हो गए थे कि जो संतान प्राप्ति का उन्होंने जो व्रत रखा था, जो पुत्र प्राप्ति के लिए गो सेवा व्रत का जो उन्होंने अनुष्ठान किया था, इसके कारण अत्यंत ही कर्षित अंगम, कृष्य हुए अंगों वाले अर्थात दुर्बल शरीर वाले। तो यहाँ इसका क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ जो यह पद है कर्षित का क्या अर्थ है? यहाँ पर कृष भी आप कह सकते हैं, कृष कमजोर होता है। अंगम से यहाँ तात्पर्य आ गया अंगों वाले या शरीर भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, नवोदयम अर्थात नूतन अंबुदे वाले। तम, उस राजा दिलीप को। तो बच्चों यहाँ एक पद है अदर्शनेन, दर्शन नहीं होने के कारण। प्रजा क्या है? प्रजा ने बहुत दिनों से जो है राजा को देखा नहीं है, दर्शन नहीं किए हैं। दूसरा आहित औत्सुक्यम, अत्यंत ही उत्कंठित है। ऐसी क्या है? प्रजा, ऐसी प्रजा ने। तो बच्चों यहाँ प्रजा कैसी है? जो राजा के दर्शन ना होने के कारण अत्यंत ही उत्कंठित है। ऐसी क्या है? प्रजा। ऐसी प्रजा ने प्रजा अर्थ व्रत कर्षितांगम। यहाँ प्रजा जो दोबारा जो युक्त हुआ बच्चों, यहाँ पुनः यह पद जो आया है इसका क्या अर्थ है? संतान, संतान प्राप्ति के लिए। प्रजा अर्थ से तात्पर्य यहाँ क्या है? पुत्रार्थ, जो गो सेवा का व्रत अनुष्ठान किया था राजा ने,
उसके कारण उनका क्या है, अंग जो है वो कर्षिता कृश हो गए थे, कमजोर हो गए थे। तो ऐसे यानी कि संतान की प्राप्ति के व्रत से कृश हुए शरीर वाले ऐसे तम उस राजा दिलीप को। साथ ही क्या कह रहे हैं देखिए, साथ ही कह रहे नवोद्यम। नवोद्यम का क्या अर्थ है, नवीन जो उदय होता है, नूतन अम्बुद्धे वाले। कौन है, राजा दिलीप। तो बच्चों यहाँ प्रजा के लिए जो विशेषण लगाया है वह यह है। तत्पश्चात राजा के लिए जो विशेषण आया है वह प्रजा अर्थ व्रत कर्षिता अंगम है और साथ में है नवोद्यम। यह दो जो है यह है किसके लिए, आगे राजा दिलीप के लिए। कि राजा दिलीप कैसे थे, कृष हुए शरीर वाले थे। कारण क्या था, उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु व्रत रखा था। साथ ही कह रहे नवोद्यम अर्थात नूतन अम्बुद्धे वाले थे। कैसे, वर प्राप्ति से, क्योंकि उन्हें जो है संतान प्राप्ति का वर मिल गया था, तो इसलिए नवोद्यम नूतन अम्बुद्धे वाले थे। तम उस राजा दिलीप को। देखिए आगे, तृप्तिम अनापनुवद्ध भी, अतृप्त, तृप्तिम अर्थात तृप्ति, लेकिन यहाँ के अन्न आपनुवद भी नहीं प्राप्त हुई, अर्थात अतृप्त नेत्रों से, नेत्रई है या सतृष्ण नेत्रों से, तृष्णा के साथ जो है ऐसे नेत्रों से अपऊ पान किया, देखा किसको, राजा को। तो बच्चों इस नेत्रों से राजा को इस तरह देखा जैसे कि कृष्ण पक्ष में शनि शनि कलाशय अर्थात अमावस के बाद शुक्ल पक्ष में नवोद्यम नवोदित। तो बच्चों यहाँ नवोद्यम का अर्थ जो है, एक अर्थ लगा है राजा के लिए और दूसरा यहाँ पर अर्थ आया है, देखिए इस पंक्ति में नाथम ईव औषधि नाम। तो यहाँ दूसरा जो है नवोदित, नया उदय किसका, द्वितीया के, दूज के, किसके, चांद की भांति। जैसे शुक्ल पक्ष में बच्चों जो नव उदय होता है चांद का, उसकी भांति ही जो है राजा को देखा, राजा का पान किया। तो यहाँ जो पद आया है औषधि नाम नाथम, तत्पश्चात है ईव। बच्चों औषधि नाम नाथम क्या होता है, वनस्पतियों का अधिदेवता या पोषक। यह क्या है, औषधि नाम है वनस्पतियों का नाथम से क्या तात्पर्य है, देवता या स्वामी। तो वनस्पतियों का देवता कौन है, एक इनके लिए है चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा है। तो ईव अर्थात समान, चंद्रमा के समान। अब चंद्रमा जो है वह कैसा है, नवोदयम अर्थात शुक्ल पक्ष में जो नवीन जो उदित होता है ऐसा द्वितीय का चंद्रमा, उसकी भांति ही जो है राजा को देखा। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो राजा दिलीप संतान प्राप्ति हेतु बहुत दिनों से ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए हुए थे। वहाँ अपने व्रत का पालन, पुत्रार्थ हेतु जो है गौ सेवा व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे, पालन कर रहे थे, उससे उनका शरीर जो है कृश हो गया, दुबले हो गए थे, कमजोर हो गए थे। और इतने दिनों के पश्चात आज जब राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया तो प्रजा ने अपने नेत्रों से उनको इस प्रकार देखा जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का नवोदित चंद्रमा, उसे देखकर लोग सुखी होते हैं। ऐसे ही राजा का जो है पान किया। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में आइए देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से यहाँ जो पद है, यहाँ बच्चों प्रजा अर्थ यह जो पद आया है यह, इसमें बहुव्रीहि समास है, इसे मैं यही लिख देती हूँ। इस पूरे पद में है बच्चों यह बहुव्रीहि समास है, इसमें इसका विग्रह है, यही कर देती हूँ। प्रजया अर्थम कृतेन व्रतेन कर्षितानि। बच्चों यह है तो यहाँ पूरा नहीं आएगा, देखिए मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, पुनः यहाँ से इसे आरंभ कर लेते हैं। प्रजया अर्थम कृतेन व्रतेन
कर्षितानि अंगानि यस्य। यह है बच्चों विग्रह है, ये बहुव्रीहि समास में लिखा इसका है यह। यहाँ से इसे हम काट देते हैं। यह जो है बच्चों मैं लिख चुकी हूँ पहले ही। तत्पश्चात बच्चों देखते हैं इसमें, इससे आगे इसमें पद आया है। देखिए नवोदय, यहाँ जो पद आया है इसमें बहुव्रीहि समास है। कहाँ है नवोदय? देखिए ये है, इसमें है बच्चों, यही लिख देती हूँ मैं इसे। बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह नव उदय यह तम, यह इसका विग्रह है। बच्चों अब प्रजा ने राजा को बहुत देर तक जी भर करके देखा। इसके बाद इस अगले श्लोक में वर्णन आता है कि प्रजाओं के द्वारा राजा का जो है जो स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, वह किस प्रकार था। ऊंची ऊंची पताकाएं लहरा रही थी, ऊंची ऊंची जो पताकाएं थी। और ऐसे उस राजा ने, जो क्या था, इंद्र के समान सुंदर था, उसने अपनी दोनों भुजाओं पर फिर से जो है पृथ्वी के भार को धारण किया। तो बच्चों यहाँ पुनः पृथ्वी के भार को धारण करने का जो है यहाँ राजा का वर्णन किया गया है, क्योंकि राजा ने उससे पूर्व क्या था, मंत्रियों को ही अपना कार्य सौंपकर वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए हुए थे। तत्पश्चात वह पुनः जो है अपनी राजगद्दी पर बैठते हैं, शासन करते हैं। तो आइए इस श्लोक में अब देखते हैं, आरंभ करते हैं। यहाँ इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। पुरंदर श्री, यहाँ देखिए पुरंदर श्री आगे है बच्चों, इसमें देखिए पुरम उत्पताकम प्रविश्य, तत्पश्चात है पौरई अभिनंदमान। यहाँ है बच्चों पौरई अभिनंदमान, यह पद है। भुजे भुजगेंद्र समान सारे भूय स भूमेह, यहाँ पद क्या है देखिए, इसमें है भूमेह। तत्पश्चात है धूरम आस संज, यह पद है इसमें। अब देखते हैं इसका अर्थ। यहाँ जो पुरंदर श्री है बच्चों, इसका अर्थ है इंद्र के तुल्य कांति वाला, इंद्र के तुल्य ही श्री वाले। तो पुरंदर यहाँ इंद्र के लिए है, और श्री का अर्थ क्या है बच्चों, सुंदर या कांति वाले। तो यह राजा के लिए विशेषण आया है। राजा कैसे हैं? इंद्र के तुल्य ही जो सुंदर है, इंद्र के तुल्य ही जो कांति वाले हैं। ऐसे उस राजा ने, देखिए यहाँ है स जो पद है, स यहाँ पर आया राजा के लिए। ऐसे उस राजा ने, यह जो पद है यह राजा के लिए है। तत्पश्चात देखिए बच्चों, पौरई अर्थात नगरवासियों ने, अभिनंदमान अभिनंदन किए जाते हुए, उत्पताकम ऊंची ऊंची पताकाओं वाले, पुरम नगरों में, प्रविश्य प्रवेश करके। अब राजा ने नगर में प्रवेश किया, क्योंकि पुरम प्रविश्य नगरों में प्रवेश करे थे। नगर कैसे थे? जो उत्पताकम ऊंची ऊंची पताकाओं वाले थे, अर्थात वहां जो है लहरा रही थी पताकाएं राजा के स्वागत के लिए। ऐसे नगर में राजा ने जो है प्रवेश करके भुजे, या भुजे का क्या अर्थ है? अपनी दोनों भुजाओं पर, यह राजा के लिए आया है। भुजगेंद्र अर्थात शेषनाग के समान, यहाँ भुजग इंद्र जो पद है यह किसके लिए है? शेषनाग के लिए। समान, समान ही सारे बलशाली, अर्थात यहाँ बच्चों यह आ गया शेषनाग के समान सारे का अर्थ क्या है? बलशाली। यह बच्चों दूसरा विशेषण है राजा के लिए। पहला विशेषण क्या था? पुरंदर श्री, यह पहला विशेषण आया था। पुरंदर श्री यह किसके लिए था? यह विशेषण था
एक विशेषण तो यह है राजा के लिए। और दूसरा क्या है बच्चों, जो भुजंगेंद्र समान सारे, शेषनाग के समान जो बलशाली है। तो बच्चों यह क्या है इनका दूसरा, शेषनाग के समान जो बलशाली है, ऐसे कौन है, राजा। भूय पुण्य भूमि पृथ्वी के, धरती के धुरम भार को आस संच धारण किया, पृथ्वी के भार को धारण किया, ऐसे उस राजा ने अपनी दोनों भुजाओं पर। तो बच्चों यहाँ दो विशेषण जो प्रयुक्त किए हुए राजा के लिए आए हैं, एक है पुरंदर श्री, दूसरा है भुजगेंद्र समान सारे। इंद्र के तुल्य ही जो कांति वाले हैं, ऐसे उस राजा ने नगरवासियों से अभिनंदन किए जाते हुए ऊंची ऊंची पताकाओं वाले नगरों में प्रवेश करके शेषनाग के समान बलशाली अपनी दोनों भुजाओं पर फिर से पृथ्वी के भार को धारण किया। तो बच्चों यहाँ देखते हैं, अब राजा जो है पुनः जो है अब यहाँ शासन करने लगे। पहले मंत्रियों को दिया हुआ था, अब इसमें देखते हैं बच्चों व्याकरण की दृष्टि से यहाँ जो पद आए हैं पुरंदर श्री, इसमें बहुव्रीहि समास है। यहाँ जो ये पद है देखिए, इस पद में है, ये देखिए इसमें बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह मैं लिख देती हूँ यही। पुरंदरस्य श्रीः इव श्री यस्य से, यह बच्चों इसका विग्रह हो गया। तत्पश्चात इसमें और देखते हैं, तो यह पद आए हैं उत्पताकम। देखिए उत्पताकम जो यह पद है, इसमें भी बच्चों बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह है उन्नत पताकाः यत्र तम, यह इसका विग्रह है। यहाँ है अथ, तत्पश्चात है नयन समुत्थम समुत्थम ज्योतिः अत्रेरीव धौ। यहाँ इसमें है बच्चों ज्योतिः अत्रे, तत्पश्चात है यह इसमें विसर्गे है। और इसमें बच्चों एक पद और है ईव, आगे है धौ। यहाँ देखिए सुर सरी दिव, अर्थात सुर सरित ईव है यह, सुर सरित ईव तेजो वहिन निष्ठ्यूत, यह एक इकट्ठा ही पद है बच्चों। यहाँ देखिए इस पद में हम यदि अलग अलग करते हैं तो यह शब्द क्या है, निष्ठ्यूत। साथ में देखिए निष्ठ्यूतम, तो यही लिख देती हूँ मैं। साथ में इसमें एशम है, निष्ठ, तत्पश्चात है यूतम, और इसके साथ ही बच्चों पद है एशम। नरपति कुल भुत्तई, आगे देखिए क्या है, गर्भम आधत राखी। तो यहाँ इसका भी जो है बच्चों विग्रह में लिख देती हूँ। यहाँ है ये पद है गर्भम, इसके साथ है बच्चों ये है आधत। आगे देखते हैं गुरु भी, यह है गुरु भी, और साथ ही बच्चों इसमें पद है अभिनिविष्टम। ये देखिए अभिनिविष्टम, तत्पश्चात है लोकपाल अनुभवई। इससे आगे यहीं तक है। आइए अब इसका अर्थ करते हैं बच्चों।
अथ इसके पश्चात आगे है, देखिए अत्रे को हम पहले लेते हैं यहाँ। अत्रे ज्योति ईव। अत्रे से यहाँ तात्पर्य है महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि के नेत्रों से उत्पन्न होने वाले, देखिए नयन समुथम, नयन नेत्रों से समुथम उत्पन्न होने वाले, किसके? अत्रे, महर्षि अत्रि के। तो यहाँ इस पद का क्या अर्थ है? नयन से तो हो गया, नेत्रों से, समुत्थम का अर्थ बच्चों क्या है? उत्पन्न होने वाले। ज्योति अर्थात ज्योति ईव, जो इसमें पद है, इसका अर्थ है ज्योति क्या होता है? प्रकाश। किसके समान? चंद्रमा के समान। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे आकाश से अत्रि नामक महर्षि के नेत्रों से निकली हुई चंद्रमा रूपी ज्योति को धारण किया था। किसने? आकाश ने। आकाश ने, ये जो अत्रि नामक जो महर्षि हैं, इनके नेत्रों से जो निकली हुई चंद्रमा रूपी ज्योति थी, उसको धारण किया। इसी प्रकार से ही जो है राजा ने, राजा दिलीप के जो वंश की समृद्धि के लिए रानी सुदक्षिणा ने जो है गर्भ को धारण किया। तो बच्चों यहाँ पहला जो उदाहरण दे रहे हैं, इसमें किसके जैसा बता रहे हैं कि जैसे आकाश में अत्रि नामक महर्षि के नेत्रों से उत्पन्न हुई, नेत्रों से निकली हुई जो चंद्रमा रूपी ज्योति के समान। आगे चलते हैं, देखिए द्वितीय पंक्ति में है सुर सरित ईव, अर्थात सुर सरित जो देवताओं की जो सरित है, जो देवताओं की नदी है। यहाँ कह रहे कि भागीरथी गंगा ने ईव, जिस प्रकार से तेज को, तत्पश्चात कह रहे वहीन अग्नि से, निष्ठ्यूतम उगले हुए, एशम का क्या अर्थ है बच्चों? भगवान शिव के लिए आया है, भगवान शिव के। तो यहाँ एशम का जो अर्थ है यह है भगवान शिव के लिए। तो बच्चों इस पद में क्या कह रहे हैं कि भागीरथी गंगा ने जैसे अग्नि से उगले हुए के समान ही जो एशम अर्थात भगवान शंकर के संबंधी जो वीर्य है, जो तेज है, उसको धारण किया था। किसने? भागीरथी गंगा ने। उसी प्रकार से यहाँ सुदक्षिणा ने भी जो है तेज को धारण किया, अर्थात गर्भ धारण किया। तो बच्चों यहाँ दो उदाहरणों से बताया है। इससे आगे देखते हैं अब। नरपति कुल भूतई गर्भम आधत रागी। नरपति जो नरों का पति है, जो मनुष्य में जो श्रेष्ठ है, जो मनुष्य का स्वामी है, नर मनुष्य पति स्वामी। तो यहाँ किसके लिए आ रही है? राजा दिलीप के लिए। नरपति यहाँ पद जो है बच्चों यह आया है राजा दिलीप के लिए। कुल वंश और भुत्ते से यहाँ तात्पर्य है समृद्धि के लिए। तो राजा दिलीप के वंश के समृद्धि के लिए गर्भम आधत्त, गर्भ धारण किया। किसने? रागी, रानी सुदक्षिणा ने। तो रानी सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के वंश के प्रतिष्ठा के लिए, समृद्धि के लिए जो है गर्भ को धारण किया। गुरु भी अभिनिविष्टम, गुरु भी से यहाँ तात्पर्य बच्चों है महान, बड़ा। यहाँ गुरु भी से तात्पर्य महान है। अभिनिविष्टम मिश्रित, मिला हुआ। लोकपाल अनुभवई अर्थात लोकपालों के तेजों से, महान लोकपालों के तेजों से मिश्रित, मिले हुए गर्भ को धारण किया। किसने? रानी ने। इस अंतिम श्लोक में जो रघुवंशम का द्वितीय सर्ग का जो अंतिम श्लोक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि आकाश ने महर्षि अत्रि के नेत्रों से होने वाला जो चंद्रमा, जो प्रकाश था, उसको धारण किया। इसी प्रकार से भागीरथी गंगा ने जैसे अग्नि से उगले हुए के समान ही विश्वपति भगवान शंकर संबंधी वीर्य को धारण किया, उसी प्रकार रानी सुदक्षिणा ने नरपति महाराज दिलीप के सूर्य कुल की संतान रूप संपत्ति के लिए श्रेष्ठ लोकपालों के तेजों से सम्मिलित गर्भ को धारण किया। तो बच्चों यह जो है पौराणिक जो है आख्यान भी है। देखिए इसका वर्णन मिलता है हरिवंश पुराण में।
हरिवंश पुराण के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? महर्षि अत्रि के नेत्रों से। ये वर्णन वहां मिलता है बच्चों। चंद्रमा की उत्पत्ति महर्षि अत्रि के नेत्रों से हुई है, यह वर्णन है। हरिवंश पुराण में बच्चों ऐसा आता है, पुराने कथाओं में भी जो है सुनने को मिलता है। तो बच्चों इस श्लोक में अर्थात यहाँ जो संकेत दे दिया कि रानी सुदक्षिणा ने जो है ऐसे गर्भ को धारण किया है जो श्रेष्ठ लोकपालों के तेजों से सम्मिलित है। बच्चों यह अंतिम श्लोक था। रघुवंशम अब पूर्ण हो चुकी है। परीक्षा हेतु से प्रसंग व्याख्या व्यवस्थित प्रश्न तैयार कर लें। परीक्षा के विषय में किसी भी विद्यार्थी को किसी तरह का कोई संशय हो तो वह मुझे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों घर पर ही रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। नमो नमः।